नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान, जिसे अक्सर आतंकियों की पनाह देने वाला देश कहा जाता है, अब एक बार फिर उसी आतंक की आग में खुद झुलसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी आमिर हमजा को गोली मार दी गई है। जी हां, हमजा। लेकिन ये भारत का धुरंधर हमजा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का आतंकी हमजा है, जिसे लाहौर में एक न्यूज़ चैनल के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। हमजा भारत के दुश्मन और लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। इस हमले के बाद आमिर हमजा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कहा जा रहा है कि वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस पाकिस्तान ने सालों से आतंकियों को पनाह दी है, आज वही आतंकी उसी जमीन पर गोलियों का शिकार हो रहे हैं। आमिर हमजा कोई छोटा नाम नहीं है। वो हाफिज सईद का एक बेहद खास और भरोसेमंद आदमी माना जाता था। साल 1987 में हाफिज सईद के साथ मिलकर उसने लश्कर-ए-तैयबा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन की नींव रखी थी। 2001 से 2010 तक लश्कर में नए लड़कों की भर्ती कराने में आमिर हमजा की बड़ी भूमिका रही है। बताया जा रहा है कि वो युवाओं को भड़काने और उनका ब्रेन वॉश करने में माहिर था। उसकी तकरीरों और प्रचार सामग्री के जरिए कई युवाओं को आतंक की राह पर धकेला गया। इतना ही नहीं, आमिर हमजा का नाम भारत में कई बड़े हमलों में जो हमले हुए हैं उससे भी जोड़ा जाता रहा है। साल 2005 में बेंगलोर के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला हुआ था, उसमें भी उसका नाम सामने आया था। साल 2006 में नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में भी उसकी भूमिका सामने आई थी। इसके अलावा 2018 में जम्मू कश्मीर के सुंजवान आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में भी उसकी भूमिका सामने आई थी, जिसमें भारतीय सेना के जवानों और एक आम नागरिक की जान गई थी। इतना ही नहीं, 2008 के मुंबई हमलों में भी उसे लॉजिस्टिकली सपोर्ट देने वाला माना जाता था। आमिर हमजा की हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि वो लश्कर-ए-तैयबा की सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का सदस्य रहा था, यानी संगठन के बड़े फैसले और हमलों की जो रणनीति होती थी उसमें उसकी अहम भूमिका रहा करती थी। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने साल 2012 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। अमेरिका ने उसे दुनिया के लिए खतरा बताया था, लेकिन सवाल यही कि जब दुनिया ने उसे आतंकी मान लिया, तब भी वो पाकिस्तान की ज़मीन पर कैसे खुलेआम सक्रिय रहा। बहरहाल, आमिर हमजा सिर्फ हमलों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो लश्कर-ए-तैयबा के प्रोपेगेंडा का भी एक बड़ा चेहरा था। उसने संगठन के प्रचार के लिए अखबार शुरू किया और खुद उसका संपादक बना। उसकी जिम्मेदारी थी कि युवाओं को भड़काए और नफरत फैलाए और आतंक के लिए नई भर्ती तैयार करे। यानी वजह यही थी कि लंबे समय तक हाफिज सईद का भरोसेमंद आदमी बनकर रह गया। कहा जाता है कि 1979 में हमजा ने जो आतंकी की राह को पकड़ा था और अफगान लड़कों के साथ सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुआ था। इसके बाद उसे जम्मू कश्मीर के आतंक फैलाने का जिम्मा दिया गया। 2018 में पैसों को लेकर हाफिज सईद के उसके साथ रिश्ते खराब हो गए और जिस वजह से धीरे धीरे वो अलग थलग पड़ गया। लेकिन इसके बावजूद उसकी पहचान एक बड़े आतंकी चेहरे के रूप में बनी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान में बार बार ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं, जहां खुद आतंकी ही निशाना बन रहे हैं? क्या यही आतंकियों के बीच का आपसी दुश्मनी का नतीजा है, या फिर पाकिस्तान के भीतर चल रही किसी बड़ी अंदरूनी लड़ाई का संकेत? सच तो ये है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाता रहा है। दुनिया के कई देश बार बार इस बात को उठा चुके हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए होता रहा है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वहीं आतंक की मशीनरी पाकिस्तान के लिए ही खतरा बनती जा रही है। फिलहाल आमिर हमजा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 18।